जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णतदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लश अपहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादि के सी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का यह पावन विषय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की कथा, और हम सब बड़भागी हैं कि इस कथा को सीखने का विचार लेकर के एक साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ऐसे पावन पुराण को सीखने का मन में विचार आना ही सौभाग्य है, लेकिन कई बार केवल वह विचार विचारों तक ही सीमित रह जाता है, साकार होकर के जीवन में उपस्थित नहीं हो पाता। लेकिन जब किशोरी जी की विशेष कृपा हो जाती है तो वह जो मन में विचार संकल्प होता है वह विचारों तक सीमित न रह करके साकार होकर के उपस्थित रूप में हम सबके जीवन में उपस्थित हो जाता है। तो हम सब भी उसी परम कृपा के पात्र बने हुए हैं भगवान के, कि इस सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। प्रवेश करके बड़ा आनंद आ रहा है। आप सभी बड़े प्रबुद्ध लोग हैं और भगवान के समय हम सब बाल लीलाओं पर बने हुए हैं। बाल कृष्ण प्रभु जब से ब्रज पर आए हैं, गोकुल पर अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं और सबको आनंदित करते हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने मिट्टी खा लिया, माटी, और दाऊ दादा ने शिकायत कर दिया कि मैया, एक कान्हा है ना, अब ये माखन के बाद माटी भी खाने लग गया। जब मैया ने सुना तो मैया ने कहा, चटोरे चटोरे तूने माटी खाई है। और कन्हैया के मुख से अनायास ही निकल निकल गया, नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मेरी मैया, मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाया। अगर तुझे अपने लाला पर विश्वास नहीं है ना तो तू मेरा मुख खोल के देख ले। मैया यशोदा से ऐसा कन्हैया ने कहा। सोचा कि मैया शायद इतना विश्वास कर लेगी और मुख नहीं खुलवाएगी, लेकिन मैया मैया तो मैया ही है। मैया ने कहा ठीक है, तू अपना मुख खोल करके दिखा। पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ मैया को। कहने लगी, मन में विचार करने लगी कि अरे मेरे घर साक्षात भगवान ही आ गए हैं। मैं तो इनको अपना पुत्र समझ रही थी। भगवान ने विचार किया कि अरे ये गड़बड़ हो रहा है। थोड़ी देर और इसी प्रकार लीला किया
तो बस भगवान ही बनना पड़ेगा और लीला नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने फिर अपना जो उनका वैष्णवी माया है उसका संचार किया। मैया सब कुछ भूल गई और उनको लाड लडाने लगी। राजा परीक्षित का सुखदेव भगवान से प्रश्न होता है कि हे गुरुदेव, यह नंद और यशोदा मैया यह तो परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने भगवान के बाल लीलाओं का आनंद दर्शन प्राप्त किया, जो आनंद दर्शन वसुदेव और देवकी को भी प्राप्त नहीं हुआ, जो इनके पिता थे, माता पिता थे। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ राजन, लेकिन भगवान अगर इतनी बड़ी कृपा किए हैं तो निश्चित इसके पूर्व का कोई इनका साधन रहा होगा। अब आप उसको श्रवण कीजिए। द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। हे परीक्षित, यह नंद बाबा कौन थे पता है? पूर्व जन्म में यह द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा जी धरा थी। इन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर भगवान श्री हरि की बहुत हजार वर्षों तक इन्होंने आराधना किया और भगवान जब प्रसन्न हो गए तो इन्होंने कहा कि प्रभु आपके बाल लीलाओं का हमको दर्शन लाभ प्राप्त हो। तो भगवान श्री हरि ने कहा तथास्तु। हे परीक्षित, आज इसी कारण नंद यशोदा को भगवान की बाल लीलाओं का देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बड़ी सुंदर लीला आती है। एक बार मैया दधि मंथन कर रही थी और उसी समय कान्हा उनके पास आ जाते हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार मैया स्वयं ही अपने कन्हैया के लिए, लाला के लिए, कन्हुआ के लिए दधि मंथन करने लगी कि माखन जो होगा मैं कान्हा को दूंगी, और दासियों को घर के अन्य कार्यों पर लगा दिए। उसी समय हमारे कान्हा आ गए और मैया के पास आकर के खड़े हो गए आंख मीचते हुए। मैया ने देखा कन्हैया को, बड़ा स्नेह प्रेम आया और कन्हैया को गोद पर बिठाल करके मैया दुग्ध पान कराने लगी कन्हैया को। कन्हैया कुछ देर दुग्ध पान करते रहे और इसी समय मैया से बातें करने लगे। अरे मैया, एक बात तू बता कि तुझे ज्यादा प्यारा कौन है? तुझे गायों का जो दूध है, दधी माखन है, ये सबसे ज्यादा प्यारा है कि यह तेरा पुत्र तुझे प्यारा है? तुझे ज्यादा अधिक प्यारा क्या है, दूध या तेरा पूत? तो अरे मैया कहने लगी कि अरे लाला तू कैसी बात करे, अरे मुझे तो मेरा पूत प्यारा है, पुत्र तू प्यारा है। अरे गाय तो इतनी है, दूध का क्या है, दूध तो बहुत होता है। अच्छा मैया, कान्हा खिलखिलाने लगे। हाँ मैया, मैं ही प्यारा होना चाहिए। अब इतने में ही मैया की नजर पड़ी उधर, दूध जो है गर्म करने के लिए अग्नि पर तपने के लिए पात्र पर रखा हुआ था। परवगंधा गाय का दूध उफन करके अग्नि पर ही गिरने लगा। तभी मैया ने देखा कि अरे यह तो उफन करके दूध अग्नि में गिर रहा है। अरे कन्हैया को छोड़ा और भागी भागी गई दूध उतारने के लिए। और कन्हैया का इधर महाराज अब क्रोध का कहना क्या। कान्हा ने कहा कि देखो, ये मैया भी कितना झूठ बोलती है। थोड़ी देर पहले कह रही थी मुझे तो मेरा सबसे प्यारा पूत है, दूध का क्या है, और दूध को देख करके उफनते हुए पूत को पटक करके भाग गई। रुको अभी बताता हूँ। कान्हा ने उठाया और दधी माखन के जो माट मटके थे और उठा के पटक दिया, सब फूट गए, सबको तोड़ डाला प्रभु ने। मैया आई दूध की व्यवस्था करने के बाद, देखती है कि ओहो, मेरे जो है सास दादाओं के जमाने के जो मटके थे, माट मटके, इस जो है नटखट कन्हैया ने सबको फोड़ डाला।
मैया को आज बड़ा क्रोध आया, देखा कि उल्टे उखल पर बैठे हैं जाकर के, मुंह लटका करके, और माखन भी बासी, यानी एक दिन पहले का मक्खन खा रहे हैं, ताजा मक्खन नहीं खा रहे। क्योंकि क्योंकि वह क्रोधित गुस्सा हो चुके हैं। मैया आई तो मैया को बड़ा क्रोध आया जब माट मटके फूटा देखा। उन्होंने एक छड़ी उठाई, अरे कन्हैया तू बड़ा इस समय शैतान हो गया है, रुक तुझे बताती हूँ। अब कन्हैया ने देखा कि अरे आज मैया तो बड़ा पीटेगी, छड़ी हाथ में आ गई है, और कन्हैया भागना शुरू किए। और इतना सुंदर दृश्य है, नंदांगण में सुंदर जो है हमारे बाल कृष्ण के पैरों पर नन्हे नन्हे पैर हैं, उस पर सुंदर पैजनिया जो मैया ने बांध रखे हैं, घुंघरू लगे हुए हैं, और कन्हैया दौड़ रहे हैं, छम छम की आवाज आ रही है, और मैया भी पीछे से छड़ी लेकर दौड़ लगाए हैं। रुक तुझे बताती हूँ। अब कन्हैया है, कन्हैया भागते रहे, मैया पसीने से लथपथ हो गई, लेकिन पकड़ में नहीं आए। लेकिन प्रभु कहते हैं कृपया शीत स्वबंधने, जब देखा कि मैया परेशान हो गई है तो ठाकुर हमारे स्वयं बंधन में आ गए, स्वयं मैया के पास पहुंच गए। मैया ने जैसे ही कन्हैया को पकड़ा, डांटने लग गई कि रुक, तुझे आज मैं बताती हूँ, तू बहुत बिगड़ गया है। और कन्हैया को एक उखल से बांधने लग गई। तो सज्जनों, सबसे आश्चर्य विचित्र की बात यह है कि जिस भी रस्सी से बांधने का प्रयास करती मैया, वह 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। बड़ा प्रयास कर लिया, लेकिन वह बांध नहीं पा रही थी। अब कोई अबंध ब्रह्म को बांध सकता है क्या? नहीं। कोई बांधना चाहे तो वह नहीं बांध सकता। वह ब्रह्म है, वह स्वयं बंधन में बंधना स्वीकार करता है, वो भी किसी और बंधन में नहीं, भक्ति रूपी बंधन में बंधना स्वयं ही स्वीकार करता है, भक्त उसको बांधता नहीं है। अब इधर भगवान ने जब देखा कि मैया परेशान हो गई तो स्वयं ठाकुर जी बन जाते हैं। अब इधर मैया घर के दूसरे कार्यों पर लग गई। ठाकुर जी की तो लीला किसी और के उद्धार के लिए थी। अब कान्हा ने हमारे देखा कि मैया अब नहीं है, तो देखा कि 2 वृक्ष खड़े हुए हैं आंगन पर, यमलार्जुन के वृक्ष। वास्तव में सज्जनों, यह वृक्ष केवल वृक्ष तक ही सीमित नहीं है, यह श्रापित है, जिसके कारण वृक्ष बने हुए हैं। इनका वास्तविक स्वरूप क्या था? बोले यह कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव नाम था। एक बार यह मदिरा का पान करके मंदाकिनी नदी पर यह अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, और वस्त्रों का त्याग करके। तभी हमारे नारद जी पहुंचे, देवर्षि, और उनको देख करके अप्सराओं ने तो लज्जा के कारण वस्त्रों को पहन लिया, लेकिन यह उसी प्रकार महाराज बिना वस्त्र के खड़े रहे और दांत और ऊपर से निकालते रहे, दांत निकालते रहे। महात्मा जी हैं, महात्मा जी को क्रोध आया। महात्मा जी ने कहा दुष्टो, एक तो तुम इसी प्रकार खड़े हो हमारे सामने, लज्जा नहीं आ रही, ऊपर से तुम हंस रहे हो। तो जाओ तुम आज से वृक्ष ही हो जाओ, खड़े हो वृक्ष के समान तो वृक्ष हो जाओ। दोनों वृक्ष बन गए भाई, रोने लगे, अरे महात्मा जी कृपा कीजिए। अब भाई संतों का हृदय तो सुनते ही हैं। हाँ, संत संतन की यस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, संत हृदय नवनीत समान। तो हमारे नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, कोई बात नहीं, श्राप तो दे दिए हैं, बनना तो पड़ेगा वृक्ष, लेकिन भगवान द्वापर में आएंगे तो स्वयं आपका उद्धार करेंगे। तो आज हमारे द्वापर में आए हुए कन्हैया लाल, जब दोनों पर दृष्टि गई तो दोनों के उद्धार का उनके हृदय पर भाव जागृत हो गया। कन्हैया जो है घुटनों के बल से और हाथों के बल से चलते घिसटते घिसटते दोनों वृक्षों के बीच से तो निकल गए, लेकिन उखल टेढ़ा था और दोनों वृक्षों में जा फंसा। भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया, वैसे ही धड़ाम से दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ करके गिर गए, और जैसे ही गिरे वैसे ही दिव्य 2 देवता के समान पुरुष प्रकट हो गए।
वह नलकुबर मणिग्रीव ही थे। और स्तुति करने लगे भगवान की। कहने लगे, हे प्रभु, आज आपने इन भक्तों पर कृपा किया। आज हम जो है, हमारा जीवन सफल हो गया आपका दर्शन करके। भगवान ने कहा कि अरे हम प्रसन्न हैं, क्या चाहिए मांग लो। तो उन्होंने कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम। हे प्रभु, अब हमको यही वर दीजिए कि वाणी गुणानुकथने, हम वाणी से आपके सुंदर गुणानुवाद चरित्रों को कहते रहे। श्रवणौ कथायाम, कानों से आपकी कथा को सुनते रहे। हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पादयोर्ना, हाथ से आपकी ही सेवा करे, संतों की सेवा करे। मन आपके चरणों में लगा रहे। यह सर सदैव साधु महात्मा के सामने झुकता रहे। ना झुकने के कारण ही वृक्ष बनना पड़ा था। और दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनु नाम, और हम इन आंखों से सदा आपका, आपके भक्तों का, संतों का दर्शन करते रहे। भगवान जो है बोले, तथास्तु। उनको सुंदर उत्तम वर प्रदान किया प्रभु ने। उन दोनों ने भी भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा किया, और वह अपने लोक को चले गए। इस प्रकार भगवान ने नल कुंवर और मणिग्रीव का भी उद्धार किया, जो यमलार्जुन के वृक्ष बन गए थे। अब यहाँ पर सज्जनों, वृक्षों के गिरने का जोरदार जब ध्वनि सुना, आवाज सुना, सब ब्रजवासियों ने तो भागे भागे आए। अरे बाबा ने देखा कि भाई कन्हैया उखल से बंधा हुआ है। अरे कान्हा, तुझे किसने बांधा है? अरे बोले, मैया ने बांधा है बाबा, मैया ने। अच्छा, तो तू मैया के पास ज्यादा जाता है, बाबा के पास तो अपने आता ही नहीं है। आज से तू मैया के पास मत जाइयो। कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, नहीं जाऊंगा। तब तक एक गोपी सखी खड़ी थी। अरे बोले, मैया के पास नहीं जाओगे तो दुग्ध किसका पान करोगे? कन्हैया भी हमारे बोले कि अरे मैं गैया मैयों का दुग्ध दुग्ध पान करूंगा, लेकिन मैया के पास नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है। पूरा दिन हमारे नटखट कन्हैया जो है, माँ से थोड़ा सा उदास हो गए, और यशोदा के पास नहीं गए, मैया के पास। बाबा जहां जाते, काम से जाते और लोगों के पास जाते, पीछे पीछे घूमते रहे। अब इधर रात्रि आ गई, सोने की बारी आई। हमेशा कन्हैया मैया के साथ सोते थे। कन्हैया को बिना मैया के नींद नहीं आती थी, और मैया को भी बिना कन्हैया के। अब रात्रि थोड़ी देर हुआ, कन्हैया करवट ले रहे हैं। अरे बाबा ने कहा, क्या बात है कन्हैया? अरे कन्हैया ने कहा, बाबा मोए नींद नहीं आ रही, तो मुझे कन्हैया मैया के पास जाना है। उधर मैया भी परेशान थी। जैसे ही बाबा मैया के पास ले गए, मैया हृदय से लगा लिया। और मैया ने कहा, अरे कन्हैया, तू मोहे छोड़ करके कभी मत जइयो। कन्हैया ने कहा, हाँ मैया, मैं तो को छोड़कर कभी ना जाऊंगो। इस प्रकार कहा तो कन्हैया की बातों को सुनकर मैया भी बड़ी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार हमारे ठाकुर जी की बड़ी अनेकों लीलाएं हैं सज्जनों। इसके बाद उन्होंने एक फल वाली पर कृपा किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है, और हम सब उसको श्रवण करेंगे। और अब ठाकुर जी गोकुल की लीला कर चुके हैं, थोड़ी सी और बची है, कल सुनेंगे। और वृंदावन में अब लीला शुरू होगी। वृंदावन की लीला तो बड़ी सुंदर है। वृंदावन में ही तो महाराज भगवान ने नाना प्रकार के जो है तो सुंदर सुंदर चरित्र किए हैं। वृंदावन में ही रास क्रीड़ा हुआ है ना। गोपी गीत जैसा श्रेष्ठ जो स्तवन है, उसी वृंदावन की देन है। तो चलिए, बढ़िया है, अगले दिवस आज यही तक। क्योंकि हम सबको केवल कथा सुनना बस नहीं है भाई। कथा तो इतनी बढ़िया है कि कहते रहिए, सुनते रहिए, और एक नहीं 2-4 घंटे की कक्षा ले ले। लेकिन कथा तो सुनने के बाद बस हो गया, पता लगा कि क्या सुना पता ही नहीं है। तो जितना सुनिए, आपके पास नोट्स दिए जाते हैं आपको, तो जितना सुनिए उतना ही लिखिए। सुन लीजिए, अभी 2-4 लोग नए हैं, 5-6 दिन हुआ उनको जुड़े हुए, तो उनको भी एक बार समझा देते हैं, सबको समझाते हैं बीच बीच में।
तो जितना सुनिए उतना ही लिखिए। बहुत लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो पहले ही पूरा पीडीएफ लिख करके फ्री हो जाते हैं कि अब फुर्सत हो गए, अब आराम से आराम करेंगे, कक्षा लेंगे, श्लोक याद करेंगे, जो मन होगा करेंगे। लेकिन एक रात जग करके लिख लिए। तो भैया, आप लोग अपनी बुद्धिमानी श्लोकों को याद करने में लगाइए, लिखने में बिल्कुल भी बुद्धि ना लगाइए। ना तो ज्यादा लिखिए ना ही कम लिखिए। क्यों? इसका रीजन सुन लीजिए। जैसे अभी हम सब ने कहाँ से चरित्र शुरू किया? ना हम भक्षित वान अम्ब, कन्हैया ने माटी खाई, और कहाँ तक आया? जहां तक मैया के पास कन्हैया गए। अब यहाँ तक का जो चरित्र है आपने सुना, अच्छे से सुना होगा तो आपके मन में चलता होगा। अगर दो चार कार्यों को करते हुए सुने होंगे तो हो सकता है सब कथा ऊपर से चली गई हो। तो सुनने के बाद वो मन में चलता रहता है, तो दूसरे दिन क्या करिए, जो आपके पास पीडीएफ के रूप में नोट्स हैं उसको आप डायरी लीजिए, और जहां से कन्हैया ने माटी खाया यहाँ से शुरू करिए, और जहां तक अभी हुआ है वहां तक लिख लीजिए। लिखने के बाद दो तीन बार उसको पढ़ लीजिए प्रेम से। पढ़ने के बाद जो श्लोक है प्रेम से याद करिए, ना हम भक्षितवानम, और भी जो श्लोक आए हैं, तो उन श्लोकों को बढ़िया से याद कर लीजिए। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम, बार बार उनको रटिए। तो अपने आप एक श्लोक याद करना अनिवार्य है डेली। ठीक है ना? अब इसके बाद कक्षा में आ जाइए, सुना दीजिए। यही क्रम रखिए। ये नहीं कि पता लगा पीडीएफ आज आई है, आज देखे 15 पेज है, 15 पेज पूरे डायरी पर उतर गए। ऐसे में तैयारी नहीं होगी। ज्यादा बुद्धिमान जो बनता है ना, वो उसको घाटा हो जाता है। इसलिए बुद्धिमानी याद करने में लगाइएगा। चलिए, अब समझ गए होंगे जो हम समझाना चाहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए श्लोक सुनाइए बारी बारी से। सबसे पहले पूर्वी है, गणेश झा जी हैं। झा जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। सुष्मिता जी के बाद अ, अच्छा, आज नहीं जुड़े हैं, बहुत लोग कम जुड़े हैं। आदित्य गौतम जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, और सुप्रभा जी है। सुप्रभा जी के बाद अजय चौबे जी हैं, राघव जी है हमारे, अमित तिवारी जी हैं, है ना, ऋचा पांडे जी हैं, भावना जी हैं, और राजा राम जी हैं, योगेश गोस्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ जी हैं, निकिता तिवारी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए झा जी। पूर्वी तो नहीं जुड़ी हैं। चलिए माइक चालू करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। नाहं भक्षितवान् अम्ब, नाहं भक्षितवान् अम्ब, मिथ्या सर्वेभिः संशिनः। यदि सत्यं गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम्। श्रीवत्सलक्ष्म श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम्। श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम्। पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। शून्ये चोरयतः स्वयं निजगृहे हय्यङ्गवीनं स्तम्भे स्वप्रतिबिम्बमेक्षितवतस्तेनैव सार्धं धिया मा भ्रातर्मा भ्रातर्मा वद मातरं समस मम समो भागस्तवापितो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरेः कलबचो
मात्रारः श्रूयते कृष्ण क्वासि करोषि किं पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वच साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विश्रव्य तामब्रवीत् मातः कङ्कणपद्मरागमहसा पाणिर्ममातप्यते तेनायं नवनीतभाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः मातः को एष नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमाद्य गृहं प्रविष्ट मदवारणं न मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोतु नहि मे नवनीतलोभ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थो चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदं तापत्रयम् तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यः हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्ति अयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामुञ्च करहि चेत्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, सुष्मिता जी हैं, फिर हमारे राघव जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी। जी गुरुजी, राधे राधे। हाँ सुनाइए। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। जी ठीक है, राघव जी। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। जी गुरुजी प्रणाम। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, ऋचा पांडे जी सुनाइए। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हिं समक्षं पश्य मे मुखम्। प्रणाम गुरुजी। ठीक है ऋचा जी। अब इनके बाद अजय चौबे जी हैं, सुप्रभा जी हैं। राधे राधे। हाँ जी, सुनाइए आदित्य गौतम जी। सुप्रभा जी आप सुना दीजिए। हाँ अनमोल बहुत परेशान भक्षितवान् करता है। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, बहुत अच्छा। चंदन कुमार जी, चंदन कुमार पांडे जी हैं, जी प्रणाम गुरुजी। सुनाइए।
संगम त्यजेत मिथुनां मुमुक्षो सर्वात्मना न विसृजेन्द्रियाणि एकश्चरन् चेतमनन्तयोषो युञ्जीत व्रतेषु सुचित प्रसंग नेशातिदोषः क्षुण्मां त्यक्तो धम्म विवादते पिबन्तं तन्मुखां यच्युतं हरिकथामृतम्। राम। ठीक है, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। शून्य चोरयता स्वयं निज गृहे हे हंगविनम